नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू टुडेज़ वीडियो। और अगर आप मोबाइल फ़ोन से फ़ोटोग्राफी करना पसंद करते हैं जैसा कि मुझे पसंद है, तो मैं कुछ टिप्स आपको आज दे दूंगा जो आपको अवॉइड करने हैं जब आप मोबाइल फ़ोटोग्राफी करते हैं। तो आइए देख लेते हैं 5 टिप्स दैट वी शुड अवॉइड इफ़ यू वांट टू शूट विद अ मोबाइल फ़ोन। तो मेरे पास फ़िलहाल M30S है हाथ में, तो इसके कनेक्शन में कुछ टिप्स बताऊंगा। ऑफ कोर्स दिस अप्लाइज टू एनी मोबाइल फ़ोन दैट यू आर यूजिंग। तो पहली चीज़ जो मैं हमेशा देखता हूँ मोस्टली जो बिगिनर्स हैं उनके पिक्चर्स में, वो है क्रूकेड हॉराइज़न। अब हॉराइज़न लाइन जो एक स्ट्रेट लाइन है आपके फोटोग्राफ्स में, वो अगर टेढ़ी मेढ़ी है तो मेरे को जो है एज अ व्यूअर उस फोटो में मज़ा नहीं आने वाला है। थम्स डाउन है मेरी तरफ से, बिकॉज एक हॉराइज़न लाइन जो है सबसे पहली चीज़ है जो आपको स्ट्रेट रखनी है, सो दैट आपके सब्जेक्ट, आपका जो एक्चुअल सब्जेक्ट है वो आपके पिक्चर में एकदम क्लियरली विजिबल हो। अब हॉराइज़न स्ट्रेट रखने के कई तरीके हैं। आप पहली चीज़ एक ट्राइपॉड यूज़ कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा तरीका है, बट पर्सनली मैं ट्राइपॉड्स यूज़ नहीं करता हूँ स्मार्टफोन्स के लिए, बिकॉज 1 दे आर वेरी कम्बरसम टू कैरी, 2 एक्स्ट्रा एक्सपेंस है, मुझे ट्राइपॉड ख़रीदना पड़ेगा जो कि 500-700 रुपये का तो मिनिमम होता ही है अगर डिसेंट ट्राइपॉड चाहिए आपको तो। और दूसरी चीज़ है कि अगर आपको अपने हॉराइज़न को स्ट्रेट रखना है, सबसे आसान तरीका है अपने फ़ोन को आप जब पकड़ते हो शूट करने के लिए, होल्ड इट स्ट्रेट लाइक दिस। 2 हाथों से पकड़िए, एक हाथ से पकड़ेंगे अगर शूट करने के लिए इस तरीके से, तो ऑफ कोर्स आपका हॉराइज़न जो है कहीं ना कहीं थोड़ा सा डगमगा जाएगा। तो आपको पकड़ना है फ़ोन को अपने इस तरीके से और मेक श्योर करना है कि आपका फ़ोन जो है लेवल हो। अब लेवल से मेरा मतलब है एकदम स्ट्रेट हो आपके हाथों में। थोड़ा भी टेढ़ा मेढ़ा होगा तो आपकी जो रिजल्टिंग इमेजेस हैं वो टेढ़ी मेढ़ी ज़रूर आएंगी। तो सबसे पहली चीज़ जो आपको अवॉइड करनी है वो है आपके हॉराइज़न लाइन जो है वो स्ट्रेट अगर नहीं है तो आपको वो अवॉइड करना है। आपके हॉराइज़न लाइन शुड बी स्ट्रेट टू बिगिन विथ। दूसरी चीज़ है आपका फ़ोन जो है उसमें आपका सेंसर ऑफ कोर्स छोटा होता है, बिकॉज कैमरा जो है काफ़ी छोटा है, जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं। सेंसर छोटा होता है तो कोशिश करिएगा कि लो लाइट में जब आप शूट कर रहे हैं तो नाइट मोड यूज़ करके शूट करिए। अब नाइट मोड सिंपली एक तरीका है आपके फ़ोन में जिससे कि वो मल्टीपल एक्सपोजर्स एक साथ ले लेता है और उसकी वजह से आपके हाईलाइट्स और शैडोज़ के जो डिफरेंसेस हैं उनको वो प्रिजर्व करता है, जिसकी वजह से कंपैरेटिवली ग्रेन्स कम होंगी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ग्रेन्स एकदम ही कम होंगी, नॉइज़ एकदम ही कम होगा, या पिक्सेलेशन जिसको हम कहते हैं, जिस पे जूम इन करने पे इमेज की क्वालिटी फट जाती है, वो कम होगी, ऐसा नहीं कह रहा हूँ मैं। बट ओवरऑल क्वालिटी अगर मैं देखूँ फ़ोन के हिसाब से बहुत अच्छी होने वाली है। तो आपको अपने नाइट मोड को कर लेना है ऑन। नाइट मोड को ऑन करने के लिए क्या करना है, आपको सिंपली जाना है कैमरा ऐप में और यहाँ पे अगर आप करेंगे स्वाइप तो आप देखेंगे मोर का ऑप्शन है। अब मोर में जाके यहाँ पे आपको नाइट मोड को सिंपली ऑन कर देना है। अब नाइट मोड में शूट करने के लिए कई बार मैं देखता हूँ लोगों को वो भूल जाते हैं। तो लाइट जब कम है, याद रखिएगा हमेशा, लाइट जब कम है, फॉर एग्जांपल अर्ली मॉर्निंग शूट कर रहे हैं या लेट इवनिंग या इवन मिडनाइट को शूट कर रहे हैं जहाँ पे स्ट्रीट लाइट्स हैं या जनरली लाइट कम है, वहाँ पे आपको याद रखना है, स्पेसिफिकली दिमाग में डाल लीजिए, फ़ोन का कैमरा जब भी आप ऑन करते हैं आपको स्वाइप करके नाइट मोड में ज़रूर जाना है। उसके बाद जब आप टैप करते हो किसी सब्जेक्ट में और क्लिक करते हो तो फ़ोन को करीब आधे सेकंड तक आपको स्टिल होल्ड करके रखना है, बिकॉज आपका फ़ोटो जो है क्लिक करने में थोड़ा वक्त लगाता है। नाइट मोड में लाइट कम होती है तो ये मल्टीपल एक्सपोजर्स मतलब मल्टीपल पिक्चर्स लेता है। मल्टीपल पिक्चर्स कैन बी 2 पिक्चर्स, कैन बी 3 पिक्चर्स। वो फ़ोन लाइट के हिसाब से अपने आप मैनेज करता है, उसमें हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता एज अ फोटोग्राफर। तो नाइट मोड ऑन कर लीजिएगा जब भी लाइट कम है। ये गलती मैंने हमेशा देखी है लोग करते हैं कि फटाफट अपना निकाला फ़ोन और फटाफट जो है फ़ोटो ले ली, और बाद में जब आप फ़ोटोज़ देखते हो घर जाके या जनरली भी फ़ोटोज़ को रिव्यू करते हो तो आप जो है ये देखते हो कि फ़ोटोज़ में काफ़ी सारा ग्रेन है या आपकी फ़ोटो एकदम डार्क है, जिसको आप पोस्ट प्रोडक्शन में भी अगर ब्राइटनेस बढ़ाते हो तो वो क्वालिटी नहीं आती है, बिकॉज आपने नाइट मोड में नहीं शूट किया होता है। तो लाइट कम है, इसका मतलब क्या करना है, नाइट मोड यूज़ करना है।
तीसरी गलती जो मैं देखता हूँ जनरली मोबाइल फ़ोन से फ़ोटोज़ जब खींचते हैं लोग, उसमें वो ये है कि आप अपने सब्जेक्ट के पार्ट्स को कट कर देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये एक ह्यूमन इमेज है, एक इंसान की तस्वीर है। इसमें अगर मैं इंसान के पैरों को मैंने काट दिया, या मैंने कंधे को काट दिया, या सर को आधा काट दिया, या बॉडी को इस तरीके से मैंने कट कर दिया फ़ोटो में, जिससे कि है जो मेरा व्यूअर है वो देखने में उसको अनकंफर्टेबल लगे, तो मेरी पिक्चर जो है वो एक फेलियर है। तो कोशिश करिएगा कि आप जब कोई भी सब्जेक्ट को शूट कर रहे हैं, यहाँ मैं इंसान की बात स्पेसिफिकली कर रहा हूँ बिकॉज इट्स ईजियर टू टॉक अबाउट अ ह्यूमन सब्जेक्ट। तो अगर आप स्पेसिफिकली आधी पिक्चर लेते हैं किसी इंसान की, तो कोशिश करिएगा कि घुटनों तक आप ना लें, कमर तक लें, सो दैट घुटने के नीचे अगर वो फ़ोटो कट जाती है तो वो बहुत अनकंफर्टेबल हो जाती है। और सर के ऊपर आप स्पेस दें, सर को जो है यहाँ तक मत शूट करिए या यहाँ तक मत शूट करिए। जब आप किसी को शूट कर रहे हैं तो एटलीस्ट यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस जो है ऊपर छोड़ दीजिएगा, कंधों के पास स्पेस छोड़िएगा। और अगर आपको आधी पिक्चर लेनी है तो कमर तक लीजिएगा, पूरी पिक्चर लेनी है तो थोड़ा दूर जाके ऊपर नीचे दाएं बाएं थोड़ा स्पेस छोड़ के जब अगर आप फ़ोटो लेंगे तो आप देखेंगे कि ओवरऑल फ़ोटो की एस्थेटिक वैल्यू जो है वो बढ़ गई है। अब एस्थेटिक वैल्यू से मेरा मतलब है जब भी कोई व्यूअर आपके फ़ोटोज़ को देखते हैं या आप खुद भी अपने फ़ोटोज़ को बाद में रिव्यू करेंगे तो आप देखेंगे कि एक अच्छा लगता है वो फ़ोटो देख के। ओवरऑल एक फ़ोटो जो है कंप्लीट लगती है एज़ कम्पेयर टू अगर आपने कहीं से अपने सब्जेक्ट को काट दिया है। ये सिर्फ इंसानों के लिए वैलिड नहीं है, कोई भी सब्जेक्ट आप शूट कर रहे हैं तो कोशिश करिएगा उस सब्जेक्ट में आपका क्या सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो आपको जो है दिखाना है। इंसान के सब्जेक्ट है तो मेरे को कंधे से, सर से और नीचे कमर से नीचे घुटनों के वहाँ पे कट नहीं करना है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में ज़रूर रखनी है कि आपको कहाँ से जो है इंसान को अगर आप शूट कर रहे हैं तो सब्जेक्ट को कट नहीं करना है। चौथी चीज़ है फोकस ऑन द फेस। इसमें दोबारा से मैं इंसान की बात करूँगा बिकॉज मैं पोर्ट्रेट्स की बात कर रहा हूँ। जब आप किसी भी इंसान को एज अ ह्यूमन सब्जेक्ट शूट करते हैं तो आपके कैमरा ऐप को आपने ऑन किया, उसके बाद जब आप फोकस कर रहे हैं तो ह्यूमन सब्जेक्ट अगर है तो उनके फेस में टैप ज़रूर कीजिएगा सो दैट उनका फेस जो है लॉक हो जाएगा और फेस जो है सबसे शार्प आएगा। अगर आपने जनरली बस पॉइंट एंड शूट किया तो कैमरा के ऊपर अगर आप छोड़ रहे हैं ऑटो फोकस तो मोस्टली तो ठीक रहता है, बट कभी कभी हो जाता है कि कैमरा लाइट के हिसाब से धोखा खा जाए और उल्टे पुल्टे जगह में फोकस कर दे एज़ कम्पेयर टू योर एक्चुअल सब्जेक्ट। तो जब आप कहीं भी फोकस कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ मैं ह्यूमन सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ, तो आपको जो है ह्यूमन सब्जेक्ट के फेस पे टैप कर देना है एक बार और आप देखेंगे कि ऑलरेडी जो है ह्यूमन सब्जेक्ट का फेस लॉक हो जाता है, जिसकी वजह से आपका सब्जेक्ट जो है शार्प आता है। तो कई बार ये गलती मैंने देखी है लोगों को करते हुए कि जस्ट कैमरा ऑन किया और शूट कर लिया। तो वो कोशिश करिएगा वो गलती आप ना करें बिकॉज जब हम फोटोग्राफी शुरू करते हैं ये चीज़ें जो आप सीख रहे हैं अभी, यही चीज़ें आपको आगे जाके काफ़ी ज़्यादा काम आने वाली हैं। तो ह्यूमन सब्जेक्ट जब आप शूट करें फेस में क्लिक करें। कोई स्पेसिफिक सब्जेक्ट अगर आप शूट कर रहे हैं उस सब्जेक्ट का कौन सा पार्ट सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है उस सब्जेक्ट के पार्ट में मैं क्लिक कर लूँगा सो दैट पार्ट ऑफ द सब्जेक्ट becomes the sharpest object in my entire picture। लास्ट गलती मैं ये देखता हूँ लोग करते हैं कि अगर आप कोई भी सब्जेक्ट शूट कर रहे हैं या जनरली फ़ोटोज़ ले रहे हैं उसको ऑटोमेटिक मोड में शूट करना। ऑफ कोर्स ऑटोमेटिक मोड में शूट करना इज़ प्रॉबली द बेस्ट थिंग जब आप जल्दी में हो या आपके पास वक्त नहीं है, बट आप कोशिश करिएगा कि आप प्रो मोड में फ़ोटोज़ को खींचना शुरू करें सो दैट जब आप प्रो मोड की चीज़ें समझने लगेंगे धीरे धीरे, इट्स अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आज ही आप प्रो मोड शुरू करेंगे तो आज ही आप एक्सपर्ट बन जाएंगे बिकॉज प्रो मोड में काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं जो कि आपको समझने पड़ेंगे। प्रो मोड के ऊपर मैंने 1 या 2 वीडियोस ऑलरेडी बनाई हैं, मैं ऊपर लिंक छोड़ दूंगा, अगर आपने नहीं देखा है तो जाइए देखिए। कोई भी डाउट हो तो मुझे पूछिए, मैं कोशिश करूँगा कि आपके सारे डाउट्स को जो है मैं दूर करूँ। बट कमिंग बैक टू द पॉइंट, प्रो मोड में आप शूट करने की कोशिश करिए सो दैट आप सीखेंगे फोटोग्राफी। अगर आपको एज अ नॉर्मल हॉबी शूट करना है तो ऑटो मोड इज़ एब्सोल्युटली फाइन। मोस्टली मैंने देखा है ऑटो मोड ठीक ठाक काम कर लेता है, बट प्रो मोड आपको जिस तरीके की कंट्रोल्स देता है, चाहे वो अपने शटर स्पीड हो, चाहे वो आपका ISO हो, चाहे वो वाइट बैलेंस हो, चाहे वो ओवरऑल एक्सपोजर हो, जिस तरीके का कंट्रोल प्रो मोड देता है उस तरीके का कंट्रोल
कोई भी कैमरा एप्लीकेशन का मोड आपको नहीं दे सकता है। तो प्रो मोड में शूट करने की कोशिश करिएगा। प्रो मोड में जाने के लिए भी एक तरीका है, आपको करना है अपने कैमरा ऐप को ऑन, ठीक है। उसके बाद आपको दोबारा से चले जाना है मोड में, और मोड में जाने के बाद आप देखेंगे यहाँ पे प्रो मोड करके एक ऑप्शन है जिसमें आपको डिफरेंट ऑप्शंस मिल जाएंगे। अब क्या क्या ऑप्शंस आते हैं इसमें, मैंने उसके लिए एक और वीडियो बनाई थी, उसका लिंक मैंने ऊपर छोड़ा हुआ है, देख लीजिएगा। नहीं समझ आता है बताइएगा, मैं एक फ्रेश क्रिस्प सा छोटा सा वीडियो दोबारा से प्रो मोड में ज़रूर बना दूंगा। तो ये कुछ ऑप्शंस हैं, ये कुछ चीज़ें हैं, ये कुछ गलतियां हैं जो मैं देखता हूँ टाइम एंड अगेन लोग करते हैं व्हेन दे स्टार्ट विथ मोबाइल फ़ोन फोटोग्राफी। ऑफ कोर्स एज टाइम गोज़ बाय आप सीखते हो, आप समझते हो, और गलतियों से ही जो है आप सीखोगे, वो मैं हमेशा मानता हूँ। बिकॉज मैंने भी जो है गलतियाँ करके ही सीखी है। बट मैं ये कोशिश करता हूँ कि अगर आपको ऑलरेडी पता है कि क्या गलतियाँ नहीं करनी है, तो आप हमेशा कोशिश करोगे, दिमाग में रखोगे कि किस चीज़ को यूज़ करके किस तरीके की रिजल्टिंग इमेज हमको मिल सकती है। तो मोबाइल फ़ोन फोटोग्राफी इज़ अ पावरफुल टूल। मैं मोस्टली जिस दिन मेरे शूट्स नहीं होते हैं, जिस दिन मेरे को प्रोफेशनली शूट नहीं करना होता है, मैं 99% ऑफ द टाइम्स जो मेरी पिक्चर्स आप इंस्टाग्राम स्टोरी हो गई या मोस्टली भी इंस्टाग्राम पोस्ट में भी आप देखते हैं या यहाँ पे यूट्यूब कम्युनिटी पे देखते हैं, वो मैं फ़ोन से ही क्लिक करता हूँ, चाहे वो M30S हो, चाहे वो F41 हो, चाहे वो M51 हो। तो डिपेंडिंग ऑन व्हाट काइंड ऑफ अ लाइट आर यू गाइज शूटिंग इन, आपको जो है काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग पिक्चर्स मिल सकती है। इसी के साथ ये वाली वीडियो मैं करूँगा एंड। अगर पसंद आई है, हमेशा की तरह बोलता हूँ, लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। बिकॉज फोटोग्राफी के वीडियोस, टेक्नोलॉजी के वीडियोस, ट्रैवल और ऑटोमोटिव के वीडियोस मुझे आप लोगों के साथ शेयर करना बहुत अच्छा लगता है। तो तब तक के लिए चाहूँगा अलविदा, मिलता हूँ बहुत ही जल्द एक और नए वीडियो में। नमस्कार।